ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस सूट में जान है। Psych! That's the wrong number! चीनी कितने लेंगे? कुछ घरों की चाय में अपनेपन का स्वाद होता है। चाय बहुत अच्छी बनी है। स्वाद अपनेपन का। Music. आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप गली में पड़े रहते हैं पी के। अच्छा, पड़े रहते हैं, यहाँ पर बंदे पड़े रहते हैं। घर का नाश हो रहा है तो उनको शराब के ठेके कैसे खुलने देंगे? हम नहीं खुलने देंगे, यहाँ नहीं खुलने देंगे। आपको भी विरोध है शराब के ठेके से? बताओ आगे आओ, आगे आओ, आगे। ने तो पूरा देश बर्बाद कर रखा है। घर का बच्चा बर्बाद हो गया। बड़े ने तो रोटी भी नहीं बनवा रहे। आप बताओ, जोर से बोलो। बंद हो जाने चाहिए। तो बंद होनी चाहिए। तो देखो एक बात सुनो, अगर ये था ऐसा हिंदुस्तानी सन्यासी, ऐसा सनातन का रखवाला जेल में डाल दिया गया। शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को। और उन हिंदुओं के बलबूते पर जो व्यक्ति उस तख्त पर बैठे हैं उन लोगों के लिए भी ये शर्म का विषय है, लज्जा का विषय है। तुम्हारे होते हुए भी, संवैधानिक इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी एक भगवाधारी, एक सन्यासी जो सनातन की रक्षा करता है, जिनके चरणों में राम बैठे थे, जिनके चरणों में भगवान कृष्ण भी बैठे हैं, ऐसे सन्यासियों को जब जेल में डाल दिया जाता है तो ये शब्द बहुत बड़ा घृणा पैदा करता है। ऐसे संविधान के पद पर बैठे हुए उन नेताओं को डूब मरना चाहिए शर्म से कि तुम्हारे होते हुए सन्यासी जेल में बैठा हुआ है। लाज नहीं आती? हाँ तो लौंडो आवाज आ रही मेरी? हाँ तो भाई जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में हुए हादसों के बारे में, हादसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि श्री महाराज कालीचरण जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पीएम मोदी जी का इतना बड़ा काफिला या कह सकते हैं रैली भी जो कि पंजाब में होने वाली थी उसको रोक दिया गया। हालांकि ये सब बहुत ही लंबी प्लानिंग थी और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं बताना चाहूँगा कि इस रैली के बारे में मुझे भी कहीं से जानकारी मिली थी। किसी ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी। उसने मुझसे ये कहा था कि अगर वो पाकिस्तान कह रहे, हकीकत निकली मेरे मुँह से, पंजाब गए मतलब पीएम मोदी, तो वहाँ से वो रैली रोकी जाएगी। उनके मुंह से हकीकत निकल गई थी। मतलब समझ सकते हो, काफ़ी लंबी प्लानिंग चली थी। और भाई अगर कुछ हो जाता तो हल्ला फाड़ के धर देते भाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं और ये खालिस्तानी सुधरेंगे नहीं। तुम लोग बताओ ये सही हुआ या गलत, कमेंट में। जय श्री राम, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कि भारत की न्याय पद्धति का नाश हो जाएगा तो भारतीय समाज टूट जाएगा। ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था। मैकॉले की लिखी हुई एक चिट्ठी है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी। लंदन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। वहां से मैंने निकलवाई है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के लाया और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकलवाए हैं। तो उनमें एक चिट्ठी है मैकॉले की, वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी है। जब वो यहां ऑफिसर बन के आया है तो मैकॉले क्या लिख रहा है कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति बर्बाद करो। तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया, सीआरपीसी बना दिया, सीपीसी बना दिया और बर्बाद हुई। दूसरी बात वो कहता था कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करो। तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, वो खुद मानता था इस बात को, यह दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अच्छी पद्धति। क्या होता था, यहां गुरुकुल चलते थे।
गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार मिलते थे और वो संस्कार लेकर समाज में जाते थे। उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। ऋषि थे, मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, वो गुरुकुलों को चलाया करते थे और सारे के सारे गुरुकुल जो चला करते थे उनमें वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय मनीषा है, उन्हीं सब का अध्ययन संस्कृत के माध्यम से कराया जाता था। मैकॉले ने क्या किया कि गुरुकुलों का नाश अगर करना है तो उसने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? संस्कृत में जितने विद्यालय इस देश में चलते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में, उन सबको उसने इल्लीगल घोषित किया, गैर कानूनी, और उसने प्रतिबंध लगा दिया कि संस्कृत भाषा के माध्यम से कोई भी गुरुकुल चलेगा उसको अंग्रेजी सरकार मान्यता नहीं देगी। तो मान्यता किसको देगी? अंग्रेजी के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार मान्यता देगी और उसके लिए बाकायदा उसने कानून बनाया। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट और ये इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ 1858 में, आज से लगभग 140 साल पहले। तो 140 साल पहले जो कानून लागू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, वही कानून आज भी चल रहा है। उस कानून के आधार पर मैकॉले ने क्या किया? संस्कृत के माध्यम से चलने वाले गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया, कानून बना के उनको बंद करा दिया। जो उनमें अध्यापक होते थे, गुरु होते थे, उनको मार पीट कर अंग्रेजी सरकार जेल में बंद करती थी। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाते थे उनको रोक दिया जाता था, उनका अध्ययन ना होने पाए उसके लिए समस्याएं खड़ी की जाती थी। और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल चालू कर दिए और उसमें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षण देना शुरू किया। एक दिन उसने अपने बाप को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने ये लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षण पद्धति पैदा कर दी है जिसमें अगर हिंदुस्तानी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पढ़कर निकलने के बाद वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से सब अंग्रेज हो जाएंगे। वो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज। तो मैकॉले दूसरी बात लिख रहा है उस चिट्ठी में कि जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेजों के हिसाब से सारे काम करेंगे और वो विद्यार्थी जब कॉन्वेंट स्कूल में से निकलेंगे तो सबसे ज्यादा गालियां भारतीय संस्कृति को देंगे, सबसे ज्यादा गालियां अपने मां बाप को देंगे। कैसे? मॉम और डैड कह के। डैड माने होता है मरा हुआ और मम्मी माने होता है शव। इजिप्ट में आप जाइए, मिस्र एक देश है, वहां पे ममीज कहा जाता है किसको? मरे हुए आदमी के शव को। तो हमारी मां हो गई मम्मी और पिताजी हो गए डैड। आया कहां से ये? मैकॉले ने डाल दिया हमारे दिमाग में। और मैं ये कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया, उसका बाप भी मर गया, सब मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हम सब में प्रवेश कर गई है।